पूरी दुकान बिल्डोज़र से तोड़ दी गई है और आग इतनी बुरी तरह लगी है और फायर ब्रिगेड तो बिल्कुल नाकाम रहा, बिल्कुल फेल रहा, बिल्कुल भी नहीं आया, 1.5 घंटे 2 घंटे लेट आया और हमारी पूरी दुकान जलकर स्वाह हो गई है। तो उसके बाद में करीबन आधे पौन घंटे के बाद दूसरी गाड़ी आई, फिर वो गाड़ी ख़त्म हो गई पानी की, तो फिर तीसरी गाड़ी आधे पौन घंटे के बाद आई। अगर एक साथ 2-4 गाड़ी आ जाती तो जैसी आग लग रही थी कुछ न कुछ सामान बच सकता था। ये कि गाड़ी तो बात को पुरानी गाड़ी बात को आई, पहले बिल्डर आ गया। बिल्डर क्या मतलब है यहाँ पे आने का? फायर ब्रिगेड की गाड़ी बहुत लेट आई, इधर से पब्लिक ने शटर खोला तो हवा पास हुई। हवा पास होने के बाद में फिर आग बहुत ज़्यादा तेज़ी में चलने लगी। ये उनकी कमी रही है फायर ब्रिगेड वालों की कि वो बिल्कुल भी नहीं आए समय से। और सबसे बड़ी गलती ये रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1 घंटे में आई, जबकि उसको फ़ौरन 1 घंटे पहले कर दिया था, लेकिन वो बहुत देर में आई गाड़ी। हल्द्वानी के नया बाजार में बीते रविवार को आग लग गई, जिसके चलते अब काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, नगर निगम की लापरवाही या फिर यहाँ के स्थानीय लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूँ आपके साथ पूनम। इस वक्त मैं नया बाज़ार में मौजूद हूँ। आपको बता दूँ रविवार को यहाँ भीषण आग लग गई थी, जिसकी चपेट में 4 से 5 दुकानें आ गई थी। वहीं अगर आपको मैं आज दूसरा दिन है यहाँ पे, तो अगर आज मैं स्थिति यहाँ पे दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हालत कितनी बेकार हो चुकी है। पूरी की पूरी दुकानें जो हैं वो ढह चुकी हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ तो अभी भी कहीं ना कहीं आग जो है वो सुलग रही है कहीं ना कहीं। वहीं जो लोग हैं उनमें भी काफ़ी डर का माहौल है। फायर ब्रिगेड की टीम है वो 8:45 पर पहुंची थी। स्थानीय लोगों से भी हमने बातचीत करी, उनका कहना है कि 8:45 पर फायर ब्रिगेड पहुंची थी। उसके भी बाद में एक फायर ब्रिगेड की टीम आई थी और बुलडोजर पहले आ गई थी। उसके बाद 1 घंटे बाद दूसरी आई, फिर 1 घंटे बाद तीसरी आई, जिसके चलते ये 4 से 5 दुकानें चपेट में आ गई। अगर ऐसा नहीं होता और 2-3 फायर ब्रिगेड की टीम एक साथ आ जाती तो शायद 1 से 2 दुकानें ही चपेट में आती और इतनी दुकानें चपेट में नहीं आती और शायद से इनका कम नुकसान होता। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो दुकानदार के जो मालिक हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, उनको काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है मुसीबतों का। वहीं अगर मैं बात करूं तो इसी के चलते एक मां और बेटे का भी सड़क हादसा हो गया, क्योंकि उनको सूचना मिली थी कि उनकी दुकान जल गई और वो मुरादाबाद से शादी से वापस लौट रहे थे, जिसके चलते उनका सड़क हादसा हो गया। वहीं अभी हम स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे, हम कहीं ना कहीं नगर निगम से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इन सभी सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे आग लगी तो कितने टाइम आग लगी और कितने टाइम फायर ब्रिगेड आई? क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही के आरोप लग रहे हैं नगर निगम पर कि फायर ब्रिगेड की टीम बहुत लेट आई, जिससे 4-5 दुकान चपेट में आ गई थी। हाँ, मतलब फायर ब्रिगेड जो है वो करीबन 8:30 पौने 9 बजे आए और यहाँ पे 7:15 बजे आग लग चुकी थी और 7:45 बजे मैं बंद करके गया हूँ। तो फिर उसके बाद में यहाँ से कॉल करी तो 8:15 बजे ये मतलब मैं भी आ चुका था। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी बहुत लेट आई, इधर से पब्लिक ने शटर खोला तो हवा पास हुई। हवा पास होने के बाद में फिर आग बहुत ज़्यादा तेज़ी में चलने लगी और बहुत ज़्यादा वो हो गई। फिर उसके बाद में वो गाड़ी ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद में वो गाड़ी चली गई, तो उसके बाद में करीबन आधे पौन घंटे के बाद दूसरी गाड़ी आई, फिर वो गाड़ी ख़त्म हो गई पानी की, तो फिर तीसरी गाड़ी आधे पौन घंटे के बाद आई। अगर एक साथ 2-4 गाड़ी आ जाती तो जैसी आग लग रही थी कुछ न कुछ सामान बच सकता था, मगर कुछ नहीं बचा। आपकी कौन सी दुकान है? आपकी कोई दुकान? ये वाली दुकान है, पीछे से जल गई ये। फिर उसके बाद में बिल्डोजर से जो था उन्होंने इसको बंद करने की कोशिश करी कि भाई किसी सूरत से, तो ये यहाँ गिर गई। आपका कितना नुकसान हुआ? आपका कुछ नुकसान? हाँ, मेरा नुकसान करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दुकान भी ये पूरी किसकी दुकान थी आपकी? ये मेरी दुकान है। किस चीज़ की थी? ये कपड़े की थी, क्लासिक कट पीस स्टोर ये लिखा है। ये बोर्ड बाद में रखा है मैंने, मजदूरों को बुला के ये खड़ी करी है। हाँ, मतलब मुझसे इंश्योरेंस वालों ने कहा था कि खड़ी कर दो, रास्ता बंद हो रहा है। हाँ, तो वो बोले कि हमने फोटो ले लिए हैं, हो जाएगा काम तुम्हारा। मुआवजे की कुछ बात चल रही है नगर निगम से, मुआवजा देने की कुछ? अभी नगर निगम से कोई बात नहीं हुई है। मेरा जो इंश्योरेंस हुआ है, इंश्योरेंस वालों से बात हुई है। वो कह रहे हैं, इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं कि जो भी सुविधा होगी वो करेंगे हम। कल भी फायर ब्रिगेड की टीम आई थी, कल तक भी आग लगी हुई थी। हाँ, आग तो अभी तक सुलग रही है, अभी तक बंद नहीं हुई है। नीचे जो पत्थर से जो दब गई है उसके अंदर से धुआं अब भी निकल रहा है,
मगर बात यह है कि अगर शुरू में ही खबर अगर 1-2 गाड़ी हो जाती तो काम थोड़ा बहुत इनका सामान बच जाता किसी का भी। नज़दीक ही दुकान में भीषण आग लग गई थी, तो कैसा माहौल है, क्या कुछ है? और इतना खतरनाक था, बहुत सारा सामान निकाला हमने, दीवार टूटी हमारी पड़ी हुई है, जहाँ टूटी हमारी पूरी, समझे नहीं पूरा। अपने समझ लो कैसा था मामला, कैसे बचाएं अपने आप को। तो आपको कब पता चला आग लगने की तुरंत बाद? दुकान नहीं थे, दुकान पे हम सारा धुआं हो गया दुकान के अंदर पूरा। हाँ पूरा धुआं हो गया दुकान। तो आपने दुकान का सामान वगैरह निकाला, क्योंकि सब हर कोई चिंतित था कि हमारी दुकान भी? पूरा सामान निकाल के बाहर रखा गया, फिर वो कल लगाया सामान थोड़ा। अब ये पता नहीं चल पा कौन सा काम किसका, हमारा सब ग्राहकों का काम है, हमें पता नहीं चल पा रहा कौन सा काम किसका, कब देने का, हमें क्या है। क्या लगता है कि नगर निगम की लापरवाही, क्योंकि लोग लापरवाही के भी आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम? लापरवाही की है कि गाड़ी तो बात को, पुरानी गाड़ी बात को आई, पहले बिल्डर आ गया, बिल्डर क्या मतलब है यहाँ पे आने का, कोई अच्छी पूरी दुकान बिल्डोजर से तोड़ दी गई है और आग इतनी बुरी तरह लगी है और फायर ब्रिगेड तो बिल्कुल नाकाम रहा, बिल्कुल फेल रहा, बिल्कुल भी नहीं आया, 1.5 घंटे 2 घंटे लेट आया और हमारी पूरी दुकान जलकर स्वाह हो गई है। अभी नया माल हमने पूरा दुकान के अंदर भरा था, रॉयल टच में से मैं बात कर रहा हूँ। आपकी भी दुकान जली है? जी, हमारी दुकान का नाम रॉयल टच था, फर्स्ट फ्लोर पे रॉयल टच के नाम से दुकान थी, शेरवानी, लाचे, लहंगे, ज्वेलरी, जहाँ पे एक नामी प्रसिद्ध दुकान है रॉयल टच, वो जलकर पूरी तरीके से स्वाहा हो चुकी है। हमें कम से कम 25 से 30 लाख का नुकसान हो चुका है। बस 25 से 30 लाख रुपए हमारी खाली ज्वेलरी थी, जिसमें से हमारी शेरवानी, लांचे, कम से हमारे लगभग 50-60 लाख से ऊपर का हमारा माल बेकार हुआ है। पूरा शोरूम मेरा जलकर राख हो गया है। ऐसे ऐसे सेट थे, ऐसे ऐसी प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी और बुकिंग की ज्वेलरियाँ थी, सब कुछ जलकर स्वाहा हो चुका है। कुछ भी एक नग नहीं बच पाया, एक नग। ये उनकी कमी रही है फायर ब्रिगेड वालों की कि वो बिल्कुल भी नहीं आए समय से। कोई फायदा नहीं हुआ, आए हैं तो आधा माल पानी लेकर आए तो वो भी पूरा पानी भी नहीं हुआ। अब फिर दोबारा आए तो 2-2.5 घंटे बाद आए, कम से कम 3 गाड़ी आई होंगी मुश्किल से, वो भी गाड़ी बाद आई है, बिल्डोजर आ गए, बिल्डोजर पूरी शॉप तोड़ दी हमारी। और सर कहीं ना कहीं नगर निगम ने आपको मुआवजे देने की कोई बात रखी है या फिर आपने कोई बात रखी हो? अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, मगर हमें मुआवजा मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो बिल्कुल जो है बिल्कुल सड़क पर आ चुके हैं। कल एसडीएम परितोष वर्मा भी आए थे, उनसे मेरी बातचीत नहीं हो पाई है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना मलबा है। आज दूसरा दिन है यहाँ पे, क्योंकि आग जो है रविवार को लगी थी शाम को, जिसके बाद आज दूसरा दिन है। कल भी यहाँ पे कड़ी मशक्कत की गई थी और बिल्डोजर की सहायता से काफ़ी ज़्यादा मलबा जो है निकाला गया था। चूँकि कल ताज़ी आग थी और काफ़ी आग सुलग रही थी, जिसके चलते ज़्यादा मलबा नहीं निकाला गया, लेकिन आज फिर से यही काम किया जा रहा है और मलबा को निकाला जा रहा है। वहीं यहाँ पे दुकान के मालिक भी मौजूद हैं और आसपास की जो दुकान के लोग हैं वो भी मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मलबा है, क्योंकि जो बिल्डिंग थी वो काफ़ी बड़ी थी, शायद 3 मंजिला बिल्डिंग थी और ऊपर भी शोरूम था कपड़ों का, वहाँ पे ज्वेलरी वगैरह और लाचे वगैरह थे, जिसके चलते पूरी जो बिल्डिंग है वो ढह चुकी है। आप देख सकते हैं पीछे कितना ज़्यादा मलबा है, पत्थर हैं, ईंटें हैं काफ़ी संख्या में, और जिनको निकाला भी जा रहा है और 2 दिन से काम किया जा रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि कब तक ये काम पूरा होता है। जैसे कि सर परसों यहाँ भीषण आग लगी, जिसकी चपेट में 4 से 5 दुकानें आ गई, क्योंकि आपकी दुकान काफ़ी नज़दीक है। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल था उस टाइम? माहौल तो मैडम बहुत ख़राब था, बहुत क्या भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और सबसे बड़ी गलती ये रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1 घंटे में आई, जबकि उसको फ़ौरन 1 घंटे पहले कर दिया था, लेकिन वो बहुत देर में आई गाड़ी। तो इस बारे में हमारा यही कहना है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाए। तो आपको कब पता चला? जब आग लगी उसके तुरंत बाद पता चल गया था? जी, हमें आग तो लगी करीब 8:15 बजे और हमको पता चल गया था 9:45 बजे पता चल गया था हमें। तो आपने दुकान वगैरह खाली करी, क्या किया? नहीं, हमने दुकान क्या खाली नहीं करी, हमने क्या भगवान के भरोसे छोड़ दिया, हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। हाँ, दुकान खाली नहीं करी हमने। तो क्या कहना चाहेंगे फिर? बस यही कहना कि नगर निगम की लापरवाही है, तो क्या करना चाहिए नगर निगम को? नहीं, नगर निगम की लापरवाही नहीं है, ये फायर ब्रिगेड की लापरवाही है। हाँ, उन्होंने बहुत आने में देर कर दी, नहीं तो इतना नुकसान नहीं होता। सर जैसे कि आपकी दुकान जो है वो काफ़ी नज़दीक है, तो क्या माहौल था रविवार के दिन, कैसा मंजर था? जब मैं यहाँ पर था तो आग तो स्टार्ट हो ही चुकी थी उस टाइम पर, और फिर दुकान बंदी थी वाली जिनके वहाँ से आग लगनी स्टार्ट हुई थी। फिर बाद में उन लोगों ने खोला था शटर, तो उसके बाद से फिर आग बढ़ती गई। लगभग 1-1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई थी। उसके बाद से फिर आग यहाँ तक बिल्कुल हमारी दीवार तक, वॉल तक तो पहुँची गई थी। बट ये है कि पूरी आप अगर बैक वाली दीवार देखेंगे ब्लैक हो चुकी है पूरी की पूरी। हाँ, बट अंदर तक नहीं पहुँच पाई। थोड़ी बहुत जो पहुँच भी रही थी फिर फायर ब्रिगेड वाले ने कोने से बुझा दी थी वो चीज़। तो बाकी फिर अराउंड तो आपने क्या किया, मतलब उस दौरान आपने कुछ किया? क्योंकि हर कोई अगल बगल वाले सब चिंताओं में थे। जो है 3rd फ्लोर पे एक टंकी अगर आप देखेंगे वाटर टैंक है, हम लोगों ने उससे पानी डाला, काफ़ी कोशिशें करी, पहले उधर को भी डाला, अपनी तरफ को भी डाला था, और आप देखेंगे तो टंकी भी जल चुकी है पूरी की पूरी, क्योंकि आग इतनी ऊपर तक बढ़ गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो आप देख लीजिएगा, एक बार उधर से वीडियो बना लीजिएगा, तो उसमें टंकी भी जली हुई है, वो आपको दिख जाएगा वहाँ पर।
तो क्या लगता है, क्योंकि लोग लापरवाही के भी आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं कि फायर ब्रिगेड लेट आई, जिसके चलते 4 से 5 दुकानें चपेट में आ गई। अगर फायर ब्रिगेड इन टाइम आ जाती तो मे बी ये था कि 1 या 2 दुकान तक वो चीज़ लिमिटेड हो जाती, वहीं पे रुक जाती वो चीज़, बट आगे को बढ़ी है वो थोड़ा बहुत फायर ब्रिगेड की वजह से हुआ है। कब तक तो फायर ब्रिगेड की टीम लगी रही? फायर ब्रिगेड टीम में जब आ गए थे एक बार, बस आने में उन्होंने लेट करा है, आने के बाद बस जो काम करा है वो रेगुलर काम करा है, रेगुलर गाड़ियाँ आई हैं लगभग। फिर उन्होंने जब से काम स्टार्ट करा था पूरा आग बुझाने तक 3 बजे तक, अराउंड 2:30 बजे तक, तो मतलब 3 के 2:30 तक तो अप्रॉक्स पक्का थे वो। सुबह का क्या माहौल था, क्योंकि सुबह भी कहीं ना कहीं आग सुबह जलती? जब हम लोग आए थे तो लगभग 9 बजे के टाइम पे जो बीच का आप एरिया देखेंगे वहाँ पे दोबारा से थोड़ी बहुत आग लगनी स्टार्ट हो गई थी, बट वो बीच की थी। तो फायर ब्रिगेड को कॉल करा था उस टाइम पे भी एक बार, तो उन्होंने एक बार पूछा कि हाँ आपको लग रहा है कि है, तो उन पर कोऑपरेटिव थे उस टाइम पे। उन्होंने बोला ठीक है हम 10 मिनट में आ रहे हैं। अराउंड 15 मिनट में वो लोग दोबारा आके एक बार एक गाड़ी आई थी, प्रॉपर काम कर गए थे। यहाँ पर कोई नगर निगम का अधिकारी आया हो, जायजा लिया हो अगर आप? हाँ बिल्कुल, एक आपके वो आए थे, क्या नाम है अपना, मैं उस टाइम पे आई थिंक यहाँ पे था नहीं, बट शायद जोगेंद्र पाल जी मेयर जो हैं वो तो आए थे, ये तो श्योर है, किसने बोला भी था, और शायद और अधिकारी भी उनके साथ में भी आए होंगे।